नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका एग्जाम होना है 30 जून 2024 को, यानी BFTC एग्जाम 2024 के दिन मात्र बचे हैं 7। आज का दिन मत गिनिएगा, 30 तारीख का दिन मत गिनिएगा, मात्र 7 दिन बचे हैं आपके। और इन 7 दिनों में आपको वे क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं टॉपिक वाइज, जहां से आपके सर्वाधिक पूछे जाने की संभावना है। यानी इस क्लास को लगा लेना, इस क्लास से आपको पक्का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और हम टॉपिक वाइज कर रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है राजस्थान में लोक देवता व लोक देवियां, यानी इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आपका पक्का पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा नई उमंग के साथ। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थककर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल पाने का मजा भी आएगा। देखिए प्रश्न नंबर 31, क्योंकि 20 क्वेश्चन हमने कल कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है और फटाफट करेंगे हम, क्योंकि दिन मात्र 7 बचे हैं। जितना ज्यादा हो सके ना उतने ज्यादा क्वेश्चन कीजिए। अब तो आज मैं आपके लिए 40 क्वेश्चन लेकर आया हूं, यानी 40 क्वेश्चन इतनी जल्दी से करेंगे, मान के चलिए आपके ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन सही होंगे और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आप कम समय में कर पाओगे। देखिए गायों की रक्षा में अपने प्राणोत्सर्ग करने वालों में से कौन प्रसिद्ध है? तेजाजी, पाबूजी, गोगाजी या ये सभी? तो गायों के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाली ये सभी हैं। तेजाजी भी है, पाबूजी भी है और गोगाजी भी है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कुछ साथी सोच रहे होंगे कि व्याख्या करें। नहीं प्यारे विद्यार्थियों, अब व्याख्या करने का समय नहीं है। अब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने का समय क्या है? राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया था, क्या तेजाजी है वे, क्या गोगाजी है, क्या पाबूजी है या रामदेव जी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गोगाजी। क्या हो जाएगा? गोगाजी। फिर भी देख लीजिए गोगाजी का जन्म कहां पर हुआ था? ददरेवा चूरू में। कहां पर है? ददरेवा चूरू में गोगाजी का जन्म हुआ था। इनका मंदिर कहां पर है? मंदिर यहां पर नोहर हनुमानगढ़ में भी बना हुआ है और ददरेवा चूरू में भी मंदिर है। और इनका मेला कब भरता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को। कब भरता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को इनका मेला भरता है। और मोहम्मद गजनवी से इन्होंने युद्ध किया था। किन्होंने? गोगाजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33। करणी माता मंदिर है, करणी माता मंदिर कहां पर है? आमेर जयपुर में या देशनोक बीकानेर में, सुरसरा अजमेर में या पोखरण जैसलमेर में? तो करणी माता का मंदिर कहां पर है? देशनोक बीकानेर में। कहां पर है? देशनोक बीकानेर में। और बात करें करणी माता की, तो देशनोक बीकानेर में तो इनका क्या बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है। और ये चूहे वाली देवी, कौन सी देवी? चूहों वाली देवी के नाम से भी जाना जाता है। और यहां पर सफेद चूहे आपको देखने को मिलेंगे, जिसे क्या कहा जाता है? काबा। आपसे पूछा जा सकता है कि करणी माता मंदिर में स्थित चूहों को किस नाम से भी जाना जाता है? तो काबा नाम से इन्हें जाना जाता है। देशनोक बीकानेर। नेक्स्ट क्वेश्चन। लोक देवता वीर तेजाजी, लोक देवता वीर तेजाजी का जन्म स्थल है, कौन सा है? नागौर, सीकर, किशनगढ़, बीकानेर। तो तेजाजी खड़नाल नागौर, खड़नाल है नागौर में इनका जन्म होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 35। पोखरण के कुख्यात भैरव के प्रबल उत्पादों का समूलन विनाश करने वाले थे। समूल विनाश करने वाले कौन थे? रामदेव जी, तेजाजी, गोगाजी या भूरिया बाबा? तो पोखरण से कौन संबंधित है? हमारे लोक देवता रामदेव जी, जिनका जन्म कहां पर हुआ था? बाड़मेर जिले में। उंडू काश्मीर बाड़मेर जिले में इनका जन्म होता है। रोनेचा जैसलमेर में उन्होंने समाधि ली थी। और बात करें हम किसकी? कामड़िया पंथ की, तो कामड़िया पंथ भी किसने चलाया था? रामदेव जी ने चलाया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और एक बात और, लोक देवताओं में सबसे बड़े गीत किनके होते हैं? रामदेव जी के होते हैं। देखिए अन्य व्याख्या भी आपको बता दी जाएगी साथ के साथ कुछ ना कुछ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सरंप 10 इलाज के लिए कौन से देवता पूजे जाते हैं? गोगाजी, पाबूजी, रामदेव जी या हड़बू जी? तो इसका सही आंसर गोगाजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोगाजी इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी इनका जन्म कहां पर हुआ था? ददरेवा चूरू में इनका जन्म हुआ था। इनका मंदिर कहां पर देखने को मिलता है? खेजड़ी वृक्ष के नीचे देखने को मिलता है। फिर देखिए पाबूजी का जन्म
कोल्लूमंड फलोदी में, कोल्लू फलोदी में हुआ था। रामदेव जी का जन्म कहां पर हुआ था? रामदेव जी का जन्म हुआ था प्यारे विद्यार्थियों उंडू काश्मीर बाड़मेर जिले में। और हड़बू जी का जन्म कहां पर होता है ये लिख दीजिए आप कमेंट बॉक्स में। इसका सही आंसर गोगा जी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोगा जी का जन्म कहां पर हुआ था? अभी आपने किया ददरेवा चूरू में हुआ था। इनका जन्म हुआ था ददरेवा चूरू में। मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी को, भाद्रपद कृष्ण नवमी को मेला कहां पर बढ़ता है? गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में, गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। पंच पीरों में शामिल नहीं है, पंच पीरों में शामिल नहीं है। कौन कौन शामिल है? आपको ट्रिक बता रखी है, राह में गोपाल, राह में गोपाल आपको ट्रिक बता रखी है प्यारे विद्यार्थियों। देखिए राह से रामदेव जी, हड़बू जी, मेयाजी मांगलिया और गोगा जी। एक आपको कमेंट करके बताना है, तो कमेंट करके बताइए। तो इनमें तेजा जी नहीं है पंच पीरों में शामिल, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, क्या है क्वेश्चन नंबर 39? निम्नलिखित में से कौन से लोक देवताओं में नहीं आते? लोक देवताओं में निम्न में से कौन नहीं आते? तेजा जी, गणेश जी, गोगा जी या पाबू जी? तो कौन नहीं आते प्यारे विद्यार्थियों? गणेश जी नहीं आते हैं लोक देवताओं में। कौन नहीं आते? गणेश जी लोक देवताओं में नहीं आते हैं, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे लोक देवता जो धनी लोगों को लूटकर उनका धन गरीबों में और जरूरतमंदों को बांट दिया करते थे, कौन थे? कल्ला जी, मियाँ जी, डुंग जी, ज्वार जी या हड़बू जी? तो इनका संबंध किससे है? डुंग जी, ज्वार जी। इनका संबंध शेखावाटी क्षेत्र से। कहां से? शेखावाटी क्षेत्र से। यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि डुंग जी, ज्वार जी का संबंध कहां से था? शेखावाटी क्षेत्र से था। और ये क्या करते थे? अमीरों से धन लूटते और गरीबों में बांट दिया करते थे। कौन? डुंग जी और ज्वार जी, जिन्हें क्या कहा जाता है? चाचा और भतीजा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चाचा और भतीजा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाड़ाओं की कुल देवी है किनकी? हाड़ाओं की कुल देवी कौन सी है? तो ढाड देवी, आशापुरा माता या निम्मच माता या ब्राह्मणी माता? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आशापुरा माता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, क्या है क्वेश्चन नंबर 42? किस माता को गिरवा क्षेत्र की वैष्णो देवी के रूप में जाना जाता है? किसे? गिरवा क्षेत्र की। कौन से क्षेत्र की? गिरवा क्षेत्र की वैष्णो देवी के रूप में जाना जाता है। माता ब्राह्मणी, ढाड देवी, निम्मच माता या आशापुरा माता? तो इसका सही आंसर निम्मच माता। क्या हो जाएगा? निम्मच माता इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, क्या है क्वेश्चन नंबर 43? सांबर झील में निम्न में से किस देवी की का मंदिर है? सांबर झील कहां पर है? सांबर झील प्यारे विद्यार्थियों जयपुर ग्रामीण में, यानी जयपुर। सांबर साकंबरी, सांबर सांबर साकंबरी, यानी ऑप्शन नंबर डी। नाम से ही पता चल रहा है। शीला देवी कौन है? कछुआ वंश की कुल देवी है। क्या है? कछुआ वंश की कुल देवी है कौन? शीला देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, क्षेत्रफल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है, यानी क्षेत्रफल का संबंध किससे? एक संत के रूप में या ग्राम देवता के रूप में या ग्राम अधिकारी के रूप में या एक उपासक के रूप में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल का संबंध किससे है? एक ग्राम देवता के रूप में, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 45, क्या है क्वेश्चन नंबर 45? भूरिया बाबा आराध्य देवता है, यानी भूरिया बाबा किनके आराध्य देवता है ये हमें बताना है। गोडवाड़ के मीणाओं के, देवड़ा राजपूत के या अजमेर के चौहानों के या उदयपुर के सिसोदिया के? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, भूरिया बाबा गोडवाड़ के मीणाओं के आराध्य देवता, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्या है? जेतम, क्या जेतम लोत राठौड़ कौन है? जेतम लोत राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है? पाबू जी के, आलम जी के, हरबू जी के या कल्ला जी के? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आलम जी। क्या हो जाएगा? आलम जी के नाम से जाना जाता है किसे? जेतम लोत राठौड़ को। और आलम जी का दोहरा कहां पर है? गुड्डा मलानी बाड़मेर में। और जो घोड़ों के तीर्थ स्थल के लिए प्रसिद्ध है, घोड़ों के तीर्थ स्थल के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? गुड्डा मलानी बाड़मेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47,
निम्न में से कौन सा सुमलित नहीं है? निम्न में से कौन सा सुमलित नहीं है? तेजाजी, परबतसर, नागौर बिल्कुल सही है। पाबूजी, कोल्लू, फलोदी बिल्कुल सही है। मल्लीनाथ जी, तिलवाड़ा, बाड़मेर आता तो ये सही होता। यहां पर पचियाक, जोधपुर दे रखा है तो गलत है। गोगा जी, गोगामेड़ी, नोहर, हनुमानगढ़ ये भी सही है। तो असुमलित कौन सा हो गया? 3 नंबर मल्लीनाथ जी यहां पर असुमलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। लोक देवी जीर्ण माता मंदिर स्थित है। लोक देवी जीर्ण माता मंदिर कहां पर स्थित है? जालोर में, बिलाड़ा में, सिक्कर में या करौली में? तो जीर्ण माता कहां पर है? रेवासा सिक्कर में। कहां पर है प्यारे विद्यार्थियों? रेवासा सिक्कर में, रेवासा सिक्कर में। और हाल ही में यहां पर अंतिम रोपवे, अंतिम तो नहीं कहेंगे, वर्तमान का कौन सा रोपवे बन रहा है? 7वां रोपवे बन रहा है। कहां से? काजल शिखर से। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। कहां से बन रहा है? काजल शिखर से रोपवे बन रहा है। कौन सा? 7वां। प्रथम रोपवे कौन सा था? सुंदा माता जालोर वाला, सुंदा माता जालोर वाला प्रथम रोपवे था। और यहां पर वर्तमान में कौन सा रोपवे? 7वां रोपवे जीर्ण माता जो काजल शिखर से बन रहा है। कहां पर? सिक्कर में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है? क्वेश्चन नंबर 49, राजस्थान के लोक साहित्य में किस देवी देवताओं के गीत सबसे लंबे हैं? तो आई माता, जीर्ण माता, मल्लीनाथ जी, रामदेव जी। यहां पर क्या पूछा है? लोक देवी पूछी है तो जीर्ण माता तो देवी हो जाएगी। अगर देवता पूछे तो रामदेव जी हो जाएंगे जिनके लोक गीत क्या है? सबसे लंबे। यानी इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय क्या भारतीय डाक विभाग द्वारा जारी फड़ है? भारतीय डाक विभाग द्वारा जारी फड़ कौन सी है? रामदेव जी की, पाबू जी की, तेजा जी की या देवनारायण जी की? तो कौन सी है? देवनारायण जी की फड़ है प्यारे विद्यार्थियों, भारतीय डाक विभाग द्वारा जारी। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 क्या है? क्वेश्चन नंबर 51, राजस्थान लोक गीतों में, राजस्थानी लोक गीतों में ये लीजिए, गीतों में गाए जाने वाला नेतल रा बरतार, नेतल का बरतार किस लोक देवता से संबंधित है? आपको कह दे नेतल रा बरतार या कह दे आपको अजमल घर अवतार लियो, ये भी गीत है। अजमल घर अवतार लियो, नेतल रा बरतार, ये किससे संबंधित है? रामदेव जी से। कौन है? रामदेव जी से संबंधित है। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, नेतल रा बरतार। या बात करें प्यारे विद्यार्थियों अजमल गर्रा अवतार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहां पीर के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है? हड़बू जी, रामदेव जी, देवनारायण जी या गोगा जी? तो इसका आंसर गोगा जी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है? क्वेश्चन नंबर 53, अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? सुगाली माता को, संचिया माता को, जिलानी माता को, तटियाला माता को? तो इसका सही आंसर जिलानी माता, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिलानी माता इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 क्या है? क्वेश्चन नंबर 54, लाछा गुजरी या लच्छा गुजरी की गाय चोरी हो जाने पर किस लोक देवता ने सहायता की थी? बाबा रामदेव जी ने, पाबू जी ने, गोगा जी ने या तेजा जी ने? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तेजा जी, यानी ऑप्शन नंबर डी। तेज लोग क्या होते हैं? थोड़ा सा लच करते। याद रखने की ट्रिक है, किसी भावनाओं को यहां पर ठेस नहीं पहुंचाया जा रहा। तो लच्छा गुजरी तेजा जी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से असत्य कथन चुनिए। असत्य कथन चुनना है। लोक देवता बाबा रामदेव जी का जन्म पोखरण के पास रुणेचा ग्राम में हुआ था, गलत। तो कहां पर हुआ था? ओंडो काश्मीर बाड़मेर जिले में हुआ था। यानी पहला ही कथन क्या है? असत्य। फिर चलिए और भी देख लेते हैं ताकि आपको और क्वेश्चन याद हो जाए। बाबा रामदेव जी को हिंदू कृष्ण के अवतार के रूप में और मुस्लिम राम शाह पीर के रूप में पूजते हैं, बिल्कुल सही है। हाथ में भाला लिए एक घोड़सवार रामदेव जी का प्रतीक है, बिल्कुल सही है। और बाबा रामदेव जी के मेले में 13 ताड़ी नृत्य विशिष्ट आकर्षण का केंद्र है। 13 ताड़ी नृत्य की बात आ गई तो इसका उद्गम स्थल कहां से है? पादरला गांव पाली से। पादरला गांव पाली से 13 ताड़ी नृत्य का प्रारंभ होता है और यह रामदेव जी की आराधना में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है? क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में से कौन सा सुमलित नहीं है? तो देखिए, गोगा जी, गोगामेड़ी, ठीक है। मल्लीनाथ जी, तिलवाड़ा बाड़मेर आएगा, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा जो सुमलित नहीं देर का। पाबू जी, कोल्लू, फलोदी और तेजा जी, परबतसर, नागौर, ये सुमलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, लांगुरिया नृत्य होते हैं, किसकी आराधना में लांगुरिया नृत्य किया जाता है? श्रीनाथ जी के मंदिर में, अकेला देवी के मंदिर में,
खाटू श्याम के मंदिर में या जीण माता के मंदिर में? तो ये किए जाते हैं केला देवी के मंदिर में। कैसे केला देवी, कैसे करौली जिले में, कैसे काली सिंध नदी के किनारे, कैसे काली सिंध नदी के किनारे ये नृत्य किया जाता है। कौन सा? लांगुरिया नृत्य। किसकी आराधना में? केला देवी की आराधना में। क्वेश्चन नंबर 58 वही क्वेश्चन है, नेतल का बर्तार किस लोक देवताओं से संबंधित है? रामदेव जी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजस्थान के किस लोक देवता के माता पिता का नाम हंसा देवी और लोहट जी था? पिंपा जी का, धन्ना जी का, या जाम्बो जी का, या सिद्ध जसनाथ जी का? तो इसका सही आंसर जाम्बो जी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने किसकी स्थापना की थी? बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी। कौन से संप्रदाय की? बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी। और बात करें कितने नियम दिए थे? 29 नियम दिए थे। देखिए 20 धन 9 यानी बिश्नोई संप्रदाय के कितने नियम? 29 नियम है। और प्यारे विद्यार्थियों, इनका नृत्य कौन सा है ये आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में। क्या लिखना है? कमेंट बॉक्स में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 निज्जा है। निज्जा क्या है? रामदेव जी की पचरंगी पताका या तलवार के समान एक आयुध, देवता का चढ़ावा या मंदिर का गर्भगृह? तो इसका आंसर निज्जा क्या हो जाएगा? पंचरंगी पताका, यानी 5 रंगों से हुआ झंडा। जो 5 रंगों से रंगा जाता है ना, हम पताका झंडा को कहते हैं। तो निज्जा है ये 5 रंगों से रंगा गया झंडा, जो रामदेव जी की और इशारा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 क्या है? किस लोक देवता की स्मृति में तिलवाड़ा का मेला? तिलवाड़ा बाड़मेर में कौन सी नदी के किनारे? लूणी नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे प्यारे विद्यार्थियों? लूणी नदी के किनारे किसका मेला लगता है? मल्लीनाथ जी का मेला लगता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। कौन सी नदी? लूणी नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 धौलागढ़ देवी, कौन सी देवी? धौलागढ़ देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? अलवर, बूंदी, भरतपुर, कोटा? तो कौन से जिले में है? अलवर जिले में है, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 63 क्या है? निम्न में से किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी, किसे थार की वैष्णो देवी कहा जाता है? जीण माता नहीं, ये तो रेवासा सीकर से संबंधित। चामुंडा माता नहीं, ज्वाला माता नहीं, तो तनोट माता को क्या कहा जाता है? थार की वैष्णो देवी। क्या कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों? थार की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है? तनोट माता को कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 लोक देवताओं का कौन सा युगम बालीनाथ का शिष्य था? यानी बालीनाथ किनके गुरु थे? मल्लीनाथ जी के या रामदेव जी के? हाँ, रामदेव जी के तो थे, लेकिन मल्लीनाथ के नहीं थे। रामदेव जी के और हड़बू जी के? जी हाँ, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। बालीनाथ किनके गुरु थे? हड़बू जी और रामदेव जी के। क्वेश्चन नंबर 65 जहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? हड़बू जी, गोगा जी, देवनारायण जी या रामदेव जी? तो गोगा जी अभी आपने किया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 क्या है? क्वेश्चन नंबर 66 क्वेश्चन नंबर 66 है हमारा, लोक देवता रामदेव जी ने किस संजीवित समाधि ली थी और कहां पर ली थी? रोणेचा जैसलमेर में। रोणेचा जैसलमेर में समाधि ली थी कब? 1458 ईस्वी में। कब? 1458 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 सुगन चिड़ी, कौन सी चिड़ी? सुगन चिड़ी किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? आयड़ माता, स्वांग्या माता, नागणेची माता या शीतला माता? शीतला माता का मेला तो चाकसू जयपुर में लगता है, जिसके मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? माधो सिंह ने करवाया था। किसने? माधो सिंह ने करवाया था। और बात करें स्वांग्या माता की तो जैसलमेर से यह संबंधित है। कहां से? जैसलमेर में संबंधित है। और भाटी राजवंश से यह संबंधित है। और आयड़ माता का संबंध किससे है? सुगन चिड़ी से। सुगन चिड़ी से, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 68 लोक देवता गोगा जी का थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे पाया जाता है? खेजड़ी, पिंपल, बरगद, नीम? तो खेजड़ी वृक्ष के नीचे, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 तेजा जी का मुख्य तीर्थ स्थल कहां पर है? तेजा जी का कहां पर है? खड़नाल नागौर में भी है, परबत्सर नागौर में भी है, लेकिन मुख्य तीर्थ स्थल पूछा है। क्या मुख्य तीर्थ स्थल जो कहां पर है? खड़नाल नागौर में। और परबत्सर नागौर में क्या लगता है? पशु मेला। तेजा जी पशु मेला परबत्सर नागौर में लगता है। अंतिम क्वेश्चन,
गोगामेडी स्थित है? चूरू जिले में, हनुमानगढ़ जिले में, श्री गंगानगर में या झुंझुनू में? तो हनुमानगढ़ जिले में गोगामेडी स्थित है। गोगामेडी नोहर हनुमानगढ़ में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो ये थे प्यारे विद्यार्थियों कितने क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, मात्र 20 मिनट में आपको कराए हैं 40 क्वेश्चन। अब बस इसी स्पीड से कीजिए क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कीजिए ताकि आप एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर सको प्यारे विद्यार्थियों। तो आप सभी स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।